जेकेएसएसबी उम्मीदवारों के प्रदर्शन के बाद जेकेएसएसबी द्वारा आगे आने वाले परीक्षा को स्थगित किए जाने का जेकेएनसी नेता शेख बशीर ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ऐसा लगता है कि सरकार ये मान चुकी है कि एप्टेक कंपनी के बारे में जो उम्मीदवारों की नाराजगी थी वो सही थी और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द एक नई कंपनी को टेंडर दिया जाएगा और एग्जामिनेशन प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। टेक कंपनी और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के उम्मीदवारों के बीच चल रही जंग जो है उसमें एक नया मोड़ तब आया जब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कल शाम को एक जो ट्वीट है वो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो एग्जामिनेशन होने थे उसे डेफर किया जाता है और एक नई लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि एस्पिरेंट्स की मांग थी कि उनको कुछ एप्रीहेंशंस हैं इस कंपनी को लेकर और उसे कैंसिल कर दिया गया है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस जो एस्पिरेंट्स की एक मांग थी उसको जो है समर्थन कर रही थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर क्या सोचना है जो एग्जामिनेशन कैंसिल है, उस पर हम बातचीत करेंगे। सीनियर लीडर शेख बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एग्जामिनेशन प्रोसेस को एक बार फिर से जो है वो डेफर कर दिया गया है, फिर से नया कैलेंडर जो है वो निकाला जाएगा, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जेकेएनसी भी एस्पिरेंट्स के साथ जुड़ी हुई? पहली बात यह है कि ये जो बच्चे एस्पिरेंट्स थे उनकी जो डिमांड थी, मुझे लगता है कि शायद ये साबित हो गया कि वो सही थे। अब गवर्नमेंट ने इसको डेफर किया है, कब तक किया है, कितने अरसे के लिए किया है ये नहीं मालूम है, लेकिन गवर्नमेंट ने मान लिया है कि कहीं ना कहीं वो गलत हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एस्पिरेंट्स की डिमांड ये होनी चाहिए कि इसको जितना जल्दी दोबारा किसी एजेंसी को हायर करके कर लेना चाहिए, ताकि नौजवान जो ओवर एज हो रहे हैं, जो नौजवान इस इंतज़ार में हैं कि उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो स्टेक पे लगा है, उनको एक मौका मिले उसमें शामिल होने का। गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई है इन सब चीज़ों में। आज तक जितनी भी चीज़ें उन्होंने की हैं वो स्कैंडलस हो गई हैं और ये भी एक स्कैंडल बन गया। लेकिन मैं समझता हूँ देर आयद दुरुस्त आयद, अगर वो इसको दुरुस्त जल्दी करें तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं 2019 में भी एग्जामिनेशन प्रोसेस एक शुरू होता है जेकेपीएसआई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2013 से एक प्रोसेस फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो है वो अभी तक जो सिलेक्शन लिस्ट निकली थी उस पर भी कुछ लोग जो है वो नाराजगी जता रहे हैं। कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन है। आपको लगता है कि ये जो सारे प्रोसेस कैंसिल होते हैं या फिर डेफर होते रहते हैं या पोस्टपोन होते रहते हैं, उससे जो उम्मीदवार है जिसको ये उम्मीद है कि वो एग्जाम देकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की ही सेवा करेगा, वो कहीं ना कहीं निराश होते हैं? पहली बात तो यह है कि ये 2014 के बाद जो नौजवानों को उम्मीद थी, जो उनको एक यकीन दिलाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आते 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 9 साल गुजर गए और नौजवान जो हैं वो बहुत से लोग ओवर एज हो गए। जितने भी आपने ये महकमे फायर सर्विसेज का लिया, अकाउंट्स असिस्टेंट का लिया, सब इंस्पेक्टर्स का लिया, इस स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल जब होने लगा तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल। और इन्होंने अब ये चूँकि फिर वो कमीशन बनाते हैं, कमीशन इंक्वायरी करेगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। वो मान लेना चाहिए उनके कि उनसे गलती हुई है, वो फेल हो गए हैं इसको हैंडल करने में, और जिसकी वजह से नौजवानों में परेशानी है। सड़कों के ऊपर नौजवान हैं, ड्रग एडिक्ट होने लगे हैं, माँ बाप के ऊपर बोझ बनने लगे हैं। नौजवानों का जो है वो बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गया है स्टेमिना। इस चीज़ को अब 9 साल होने लगे हैं। तो अब ये जो लेटेस्ट उन्होंने कहा है कि हम इसको डेफर करेंगे, तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इसमें फैसला करें। ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है ये इसको देख लेना चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, वक्त आएगा आपको भी जवाब देना पड़ेगा। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही मानना है कि जो एग्जामिनेशन डेफर हुए हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन एग्जामिनेशन को कराया जाए, ताकि जो उम्मीद एस्पिरेंट्स को बनी है कि अब एक सही कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन करवाएगी जो एलिगेशन वो लगा रहे थे, और उसके बाद अब देखना ही होगा कि कितनी जल्दी प्रोसेस ही कंप्लीट होता है और जो उम्मीदवार जो ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की वो सेवा करेगा, उसे वो मौका मिले। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस